Good morning, students. Today we'll start 7th class History chapter number 1 Tracing Changes Through a Thousand Year Means 1000 सालों के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये बात है आपकी 700 से लेके 1750 तक के बीच की। तो जो सबसे पहला जो चेंज आया है वो आया है आपका मैप्स को लेकर। तो आपके दो मैप्स बने हैं, एक बना है 1154 में और एक इसकी ठीक अप्रॉक्सीमेटली 600 ईयर्स के बाद बना है 1720 में। तो जो पहला मैप है आपका वो एक अरब जोग्राफर थे अल इद्रिसी, उन्होंने बनाया था। और एक जो सेकंड वन है वो आपके फ्रेंच कार्टोग्राफर थे, उन्होंने 1720 में बनाया था। कार्टोग्राफर आपके वो लोग होते हैं जो आपके मैप्स को बनाते हैं। दोनों के मैप्स में डिफरेंस ये था कि जो अल इद्रिशी ने मैप बनाया था उस मैप में जो श्रीलंका का पोजीशन था वो इंडिया के नॉर्थ में था, और जबकि जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने जो मैप बनाया था वो आज के मैप का काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर था। इसके बाद में न्यू एंड ओल्ड टर्मनोलॉजीज़ आपका बोलते हैं वर्ड्स को, कि हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग वर्ड्स को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहला जो हिस्टोरिकल चेंज है वो लैंग्वेजेस की वजह से आया, क्योंकि जो लैंग्वेजेस हैं वो टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती रही हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदुस्तान वर्ड को लेकर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान जो वर्ड है वो सबसे पहले मिनाज सिराज नाम के क्रॉनिकलर ने दिया था, जो कि एक पर्शियन क्रॉनिकलर थे। उन्होंने जो हिंदुस्तान है वो पूरे इंडिया को नाम नहीं दिया था, बल्कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच के लैंड को दिया था। सेम इसी तरह बाबर ने हिंदुस्तान जो नाम है वो आपके इंडिया के फ्लोरा एंड फौना को देखकर दिया था, और इन्होंने भी अप्रॉक्सीमेटली इन्हीं एरियाज़ को हिंदुस्तान बोला था। इसी तरीके से एक पोएट थे अमीर खुसरो, जिन्होंने हिंदुस्तान को, इंडिया को एक नाम दिया हिंद, और ये टाइम था आपका 14th सेंचुरी। इसी तरीके से अगर हम वर्ड की बात करें तो एक वर्ड है परदेसी, जिसको अगर हम हिंदी में टर्म इसका यूज़ करें तो हम एलियन के तौर पर करते हैं। एलियन हम जनरली बोलते हैं उन लोगों को जो दूसरे प्लैनेट से आए होते हैं, लेकिन अगर हम लैंग्वेज की बात करें पर्शियन की, तो पर्शियन लैंग्वेज में परदेसी वर्ड को एज एन अजनबी डिनोट किया जाता है। तो ये बात थी आपकी न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ की। अब हम बात करते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में, कि हिस्टोरियन और उनके रिसोर्सेज क्या क्या थे। तो मिडीवल पीरियड में दो सोर्सेज थे हमारे पास, एक आर्कियोलॉजिकल एंड एक था लिटरेसी। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज आपके वो होते हैं जिनमें कि आप मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, कॉइन्स, टॉम्ब्स और ऑर्नामेंट्स और पेंटिंग्स होते हैं, जिनके थ्रू हम अपनी हिस्ट्री को जान सकते हैं। और आपका लिटरेसी में वो पेपर वर्क आपका आ जाता है जिसमें कि आपके क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफीज, फरमान्स और कुछ फॉरेनर ट्रैवलर्स की बुक्स या अकाउंट्स हुआ करते थे, जिनमें कि वो जब विज़िट किया करते थे तब लिखा करते थे। तो हिस्ट्री के बारे में दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। इसके बाद में आता है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। अब क्या क्या नए सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स एमर्ज हुए। अगर हम बात करें 700 से लेके 1750 के अंदर की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल पर डेवलपमेंट्स हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा वास्ट चेंजेस हुए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपकी मोबिलिटी हुई है। मोबिलिटी आपका बोलते हैं जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। इस मोबिलिटी वर्ड को आप मोबाइल से भी रिलेट कर सकते हैं। यही वो एक टाइम पीरियड था जब बहुत सारे ग्रुप्स एमर्ज होना स्टार्ट हुए और उनको वॉरियर ग्रुप्स का नाम दिया गया, जिसमें कि आपके राजपूत्स, मराठा, सिख्स, जाट्स, अहोम्स एंड कायस्थ का ग्रुप्स शामिल है। इसके बाद में आपके बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लीन किया गया एक बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे, और उन एरियाज़ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और इसी एग्रीकल्चर की वजह से जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे उनको अपना एरिया छोड़ के माइग्रेट होना पड़ा, मीन्स उनको पलायन करना पड़ा, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़ा।
आपकी जो सोसाइटीज़ थी अब वो डिफरेंट डिफरेंट जाति सब जातीज़ में बट गई और अब उनको रैंक दे दी गई उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशंस के हिसाब से। लेकिन जो ये रैंक थी वो फिक्स्ड या परमानेंट नहीं होती थी, ये हमेशा चेंज हो जाया करती थी, या तो वो पावर की वजह से या अगर कोई उनको इन्फ्लुएंस कर दे उस वजह से चेंज हो जाया करती थी, या फिर कभी कभी जो जातीज़ के मेंबर हुआ करते थे उनके कंट्रोल के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें चेंज हो जाया करती थी। इसके बाद में आपका आता है रीजन्स एंड एम्पायर्स कि 1000 साल के अंदर जो रीजन्स हैं और एम्पायर्स हैं वो कैसे चेंज हुए। सबसे बड़ा जो लार्ज स्टेट है वो चोल्स, तुगलक्स एंड मुगल्स ने घेर रखा था, सबसे ज़्यादा बड़ा। इसके बाद में जो संस्कृत के प्रशस्तीज़ हैं, प्रेजेज़ हैं, अच्छा प्रशस्तीज़ आपके वो राइटिंग्स या वो लिटरेसी ये वो लेटर्स हुआ करते थे जो कोई भी क्रॉनिकलर अपने किंग के लिए उनकी तारीफ़ में चीज़ें बोला करते थे या लिखा करते थे। जैसा कि यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है कि दिल्ली सल्तनत के जो किंग थे बलबन, उनके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने इतना वास्ट एम्पायर बनाया हुआ था जो कि आपके बंगाल से लेकर ईस्ट गजनी तक है और वेस्ट से लेकर आपका साउथ द्रविड़ तक है। मींस की प्रशस्तीज़ वो सच्ची झूठी तारीफ़ें होती थी जो क्रॉनिकलर्स अपने किंग के लिए करते थे और इसके बदले में जो किंग है उनको गिफ्ट्स या ट्रिब्यूट्स दिया करते थे। अब जो स्टेट्स हैं उनको लेकर राजाओं के बीच में, किंग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुआ करते थे। उसके बाद में जब मुग़ल एम्पायर का अंत होने लगा, डिक्लाइन होने लगा, तब ये वापस से जो स्टेट्स थे वो री इमर्ज होने लगे। इसके बाद आता है आपका ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। आपके जो रिलीजन है उसके बारे में क्या क्या चेंजेस आने स्टार्ट। ये एक वो टाइम था आपका जब सबसे ज़्यादा रिलीजन को लेकर चेंजेस आने स्टार्ट हुए। यहाँ पर लोगों ने अपने वर्शिप अलग अलग देवी देवताओं के न्यू डाइटीज़ के करने स्टार्ट करे और नए नए आपके टेम्पल्स बने और ब्राह्मण्स को सबसे बड़ा ओहदा दिया गया हिंदू रिलीजन में। क्यों दिया गया? क्योंकि उनको संस्कृत की बहुत अच्छी नॉलेज थी और इसी संस्कृत की नॉलेज ने ब्राह्मण्स को हिंदुइज़्म में एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट अर्न करने का मौका दिया और इस्लाम को बहुत सारे रूलर्स ने पेट्रोनाइज्ड किया, यानी कि उनको अपनाया या संरक्षित किया। इसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल पीरियड। अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पीरियड की तो ब्रिटिश रूलर्स ने या ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने हमारी इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है आपका हिंदू, दूसरा पार्ट है आपका मुस्लिम और थर्ड पार्ट है आपका ब्रिटिश। इन्होंने बोला है अर्ली सोसाइटीज़ वो लोग हुआ करते थे जो कि हंटर्स गैदर्स या शुरू के अर्ली फार्मर्स हुआ करते थे और अर्ली एम्पायर्स। फिर इन्होंने बोला है मिडीवल पीरियड किस टाइम को बोला है, जब जो आपके डेवलपमेंट्स थे हिंदुइज़्म और इस्लाम को लेके, रिलीजन को लेके, और जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया आई उस टाइम को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने मेडिवल पीरियड का नाम दिया। उसके बाद में बात आती है मॉडर्निटी की, तो मॉडर्न हिस्ट्री को नाम दिया है इन्होंने जब चीज़ें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में आई और मटेरियल प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। मीन्स कि इन्होंने बोला कि मॉडर्न हिस्ट्री वो है जब आपके व्हील्स का, आपकी ट्रेन्स का, इन सब का यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। So here we end the chapter and we'll see you in the next video. Thank you. Have a nice day. Bye bye.